नमस्कार। आज हम निक ट्रेंटन की एक काफ़ी दिलचस्प किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो यानी जाने देने की कला पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ सामान या बाहरी चीजें छोड़ने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन अंदरूनी गांठों, उन जंजीरों को खोलने की बात है जो हमें अक्सर जकड़े रखती हैं, हमारी शांति छीन लेती हैं। सही। और मजे की बात यह है, किताब का मकसद हमें सुधारना या ठीक करना नहीं है। नहीं, वो ये नहीं कह रही कि आप में कोई कमी है। हाँ, बल्कि ये दिखा रही है कि कैसे हम खुद ही अनजाने में अपने विचारों से या शायद अतीत की किसी बात से या लोगों से, यहाँ तक कि अपनी पहचान से, हाँ, उनसे चिपके रहकर खुद को तकलीफ देते हैं। बिल्कुल। किताब इसे एक तरह की आजादी के तौर पर देखती है। जाने देना मतलब मुक्त होना, दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का जो हमारा अपना कभी कभी काफी तंग नजरिया होता है, उससे आजादी। पर सवाल वही है, आखिर हम पकड़ते ही क्यों हैं चीजों को इतनी कसकर? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हम क्यों नहीं जाने दे पाते? किताब के हिसाब से तो इसका एक बड़ा कारण है डर। डर? किस तरह का डर? शायद दर्द का डर, या कुछ खोने का डर, या फिर वो जो एक झूठा एहसास होता है ना, नियंत्रण का। अच्छा, कंट्रोल वाली फीलिंग। हाँ, या पहचान का, जैसे ये यादें, ये उम्मीदें, इन्हें पकड़े रखने से लगता है कि शायद सब कुछ हमारे काबू में है। और विडंबना देखिए, यही पकड़, यही कंट्रोल की कोशिश उस दर्द को जिंदा रखती है। सही कहा। जाने देना मतलब ये नहीं कि हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए, उदासीन होना नहीं है ये। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। ये बस वो जो अंदर एक लगातार संघर्ष चलता रहता है ना, एक प्रतिरोध, उसको छोड़ना है। ये मानना है कि हाँ, बिना इस कश्मकश के भी जिया जा सकता है। ये प्रतिरोध, क्या ये हमारे दिमाग की जो डिफॉल्ट सेटिंग है उससे जुड़ा है? किताब कुछ कहती है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। किताब बताती है कि दिमाग का जो पहला काम है वो शांति ढूंढना नहीं है। अच्छा, तो क्या है? वो हमेशा अलर्ट पर रहता है। हाँ, और यहीं पर वो मेटा अवेयरनेस वाली बात आती है, मतलब अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, उन्हें देखना बिना उनमें उलझे। बिल्कुल। जैसे आप सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियां देख रहे हैं। आप ट्रैफिक का हिस्सा नहीं है, आप बस देख रहे हैं। दिलचस्प उपमा है। आप अपने विचारों को आते जाते देख सकते हैं बिना उनके साथ बह जाएं। और साथ ही वो अनित्यता का सिद्धांत, इम्पर्मनेंस, कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। हाँ, कोई भी एहसास, कोई भी ख्याल, कितना भी तेज क्यों न लगे, वो गुजर जाएगा। लेकिन गुजरने से पहले वो हमें बहा ले जाता है। खासकर ये ओवर थिंकिंग, बार बार एक ही बात सोचना। ओह हाँ, ये तो बहुत आम है। ऐसा लगता है जैसे हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सोच सोचकर, पर असल में बस चिंता के जाल में फंस रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डर वाला विचार बार बार आ रहा है, तो बस उसे पहचान कर एक लेबल दे दे। मन में कहें, अच्छा, ये मेरा डर वाला विचार फिर आ गया। उसे एक नाम दे देना। हाँ, या खुद से पूछे, चलो अगर ये सच हो भी गया तो क्या होगा? कई बार ये सवाल डर को उसकी सही औकात दिखा देता है। मतलब विचारों से लड़ना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे बस थोड़ी दूरी बनानी है, एक स्पेस क्रिएट करना है। विचारों की तरह ही क्या अतीत भी हमें ऐसे ही पकड़ कर रखता है? पुरानी बातें, पुरानी चोटें। ओ हाँ, बहुत गहरे तक। और यहाँ लेखक का सुझाव काफी अलग है। वो कहते हैं, अतीत को भूलने की कोशिश मत करो। तो क्या करें? उसका जो भावनात्मक असर है, जो जख्म है, उसका सामना करो, उसे महसूस करो। सामना कैसे करें? एक तरीका उन्होंने बताया है, वो खत लिखना जो कभी भेजना नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब आप अपना सारा गुस्सा, दर्द, निराशा जो भी है, सब कुछ कागज पर उतार दें, पूरी भड़ास निकाल दें, और फिर उसे जला दें या फाड़ दें, नष्ट कर दें। एक तरह का सिंबॉलिक क्लोजर। बिल्कुल। एक प्रतीकात्मक समापन जो शायद हमें असल जिंदगी में ना मिला हो। ये दिलचस्प है। और एक और बात जो किताब में है, नियंत्रण का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐसा लगता है हम अक्सर चीजों को, हालातों को, यहाँ तक कि लोगों को काबू में करने की कोशिश में जीना ही भूल जाते हैं। सही कहा। किताब में नियंत्रण के दायरे या सर्कल ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। कंट्रोल का दायरा वो क्या है? देखिए, एक अंदरूनी दायरा है। इसमें वो चीजें हैं जो सच में हमारे बस में हैं। हमारे अपने काम, हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं। ठीक है। और फिर एक बाहरी दायरा है। इसमें वो सब कुछ है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, हालात का नतीजा क्या होगा, अतीत, भविष्य।
और हम दुखी कब होते हैं? जब हम अपनी सारी एनर्जी उस बाहरी दायरे की चीजों को बदलने में लगा देते हैं। जाने देना मतलब ये स्वीकारना कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं, और फिर खुद से पूछना, ठीक है, जो मेरे बस में है उसके साथ मैं अब सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ। ये सिद्धांत तो फिर रिश्तों पर भी लागू होता होगा। लोगों को जाने देना ये अक्सर बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल और कभी-कभी स्वार्थी भी लगता है ना? बिल्कुल। पर किताब कहती है कि अपनी मानसिक शांति, अपनी एनर्जी की रक्षा के लिए सीमाएं बनाना या जरूरत पड़ने पर कुछ रिश्तों से दूरी बनाना, ये स्वार्थ नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट। एक रिलेशनशिप ऑडिट करने का सुझाव भी है, मतलब थोड़ा रुक कर ये देखना कि कौन से रिश्ते आपको ऊर्जा दे रहे हैं, आपको बेहतर महसूस करा रहे हैं, और कौन से रिश्ते आपकी एनर्जी चूस रहे हैं। ये जानना जरूरी है। और आप किसी को जाने दे सकते हैं बिना नफरत के, प्यार और सम्मान के साथ भी रास्ते अलग हो सकते हैं अगर वो अब आपकी ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं करते। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, अपनी ही पहचान को जाने देना। उफ हाँ, ये शायद सबसे गहरा लेवल है। वो लेबल जो हम खुद को दे देते हैं, मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ या मैं तो हमेशा विक्टिम ही रहा हूँ। बिल्कुल, ये पहचाने कभी हमें सुरक्षा देती होंगी, पहचान देती होंगी, लेकिन अब शायद वो पिंजरा बन गई हों। किताब सवाल पूछती है, इन भूमिकाओं, इन लेबलों के पीछे असल में आप कौन हैं? गहरा सवाल है। बदलाव को अपनाना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे सांप पुरानी केंचुली उतारता है ताकि वो बढ़ सके, वैसे ही हमें भी शायद अपनी कुछ पुरानी पहचानों को अलविदा कहना पड़ता है जो अब हमारे काम की नहीं रहीं। तो ये सारी बातें, ये जाने देने की कला आखिरकार हमें कहाँ ले जाती है? वर्तमान में, इसी पल में। द प्रेजेंट मोमेंट। हाँ, असली शांति ना तो अतीत की यादों में है, ना भविष्य की चिंता में, वो यहीं है, अभी है। किताब माइंडफुलनेस यानी सजगता की बात करती है। सिर्फ मेडिटेशन? नहीं, मेडिटेशन एक तरीका है, पर सजगता उससे कहीं बढ़कर है। ये हर पल जागरूक रहने का अभ्यास है। कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, जैसे वो एक तकनीक है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग। जब भी मन बहुत ज्यादा भागे, चिंता हो, तो रुकें, 5 चीजें देखें, 4 चीजें छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 चीजें सूंघें, 1 चीज चखें। अच्छा, ये तो इंद्रियों को इस्तेमाल करके वर्तमान में लौटना हुआ। एग्जैक्टली। ये आपको तुरंत इस पल में वापस खींच लाता है, चिंता का वो लूप तोड़कर। या फिर बहुत सिंपल, बस रोज सुबह 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड। तो अगर हम सार निकालें निक ट्रेंटन की इस किताब का, तो ये समझ आता है कि जाने देना कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनाव हैं। सांस लेने का चुनाव, रुकने का चुनाव, है ना? प्रतिक्रिया करने की बजाय शांत रहने का चुनाव। बिल्कुल। ये खुद को ठीक करने का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये खुद को आजाद करने की एक प्रक्रिया है। आजाद करना? हाँ, वो बोझ हटाकर एक खाली जगह बनाना, ताकि वहां कुछ नया, कुछ बेहतर उग सके, पनप सके। ये तो एक तरह की शांत क्रांति हुई जो हमारे अंदर शुरू होती है। बहुत खूब कहा, एक शांत क्रांति। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर सोचिएगा, अगर आप किसी एक बोझ को, किसी एक पकड़ को आज जाने देते हैं, तो उस खाली हुई जगह में आप क्या उगाना चाहेंगे, क्या विकसित करना चाहेंगे?